कि इल्हाद के मुताल्लिक तालीम देना क्यों ज़रूरी है, यानी हम इल्हाद के बारे में क्यों पढ़ें, हम रद्द इल्हाद पर आखिर काम क्यों करें। इस हवाले से हम ज़रा डिस्कशन सुनेंगे। देखिए, इस हवाले से मैं 3 पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करूँगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा और ख़तरनाक जो फितना है वो इल्हाद है। अब जो हमारे मुआशरे की जो कैफियत बन चुकी है उसमें जितने फितनों का हम पर जो है वो हमला हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा जो फितना है वो इल्हाद का फितना है। ज़ाहिर है कि दुश्मन जितना बड़ा होगा और जितना मजबूत होगा, उसका रद्द करना, उसका मुकाबला करना उतना ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होगा। अब जब हम देखते हैं कि हम कहीं से गुज़र रहे हों तो जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रही होगी, यकीनन हमारा उस चीज़ को रास्ते से हटाना ये ज़रूरी हो जाएगा। यानी हम रास्ते से गुज़रते हुए किसी छोटे बट्टे को, छोटी ईंट को, छोटे से पत्थर को नहीं हटाते। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर ऐसा रास्ता जो इतना हमें तंग कर रहा हो और या हमारी राह में इतना रुकावट बन गया हो कि हमारा उसमें से उस रास्ते से गुजरना मुश्किल हो जाता है, तो यकीनन फिर उसके लिए एक बड़ा कदम उठाया जाता है, उसको वहाँ से हटाने की कोशिश की जाती है और रास्ते को साफ़ किया जाता है ताकि जो है वो हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। अब चूँकि हमारी जो मंजिल है वो ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत होना है, तो लिहाजा उसके लिए ज़रूरी ये है कि फिर उसके रास्ते में जितने चोर आ रहे हैं उनका मुकाबला किया जाए, उनका रद्द किया जाए। अब चूँकि जो मौजूदा दौर है ये पुरफितन दौर है, फितने जो हैं वो ऐसे हम पर हावी हो रहे हैं जिस तरह बारिश के कतरे ज़मीन पर उतरते हैं। तो अब चूँकि फितनों की एक यलगार है, फितनों की भरमार है, तो अब हमने फ़ैसला ये करना है कि जो हमारे लिए सबसे बड़ा फितना होगा, कम अज़ कम उसके लिए हम एक जो है वो उसके लिए उसका सद्भाव करें, उसका मुकाबला करें, उसका रद्द करें। ज़हे नसीब अल्लाह करे तो हम हर फितने का रद्द करने के लिए खड़े हो जाएं, तैयार हो जाएं, लेकिन कम अज़ कम जो है बड़े फितने का मुकाबला हर एक शख्स की ज़िम्मेदारी बनती है। तो अब मवाजना किया जाए तो सबसे बड़ा जो फितना है वो हमारा मौजूदा फितना वो इल्हाद है। इस वजह से इल्हाद का मुकाबला करना जो है ये ज़रूरी है। इसी तरह दूसरे नंबर पर पॉइंट ये आता है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फैलने वाला जो फितना है वो भी इल्हाद है। चूँकि हमारे नौजवान, हमारा बच्चा, हमारा बूढ़ा सोशल मीडिया से ज़रूर कनेक्ट है, वो शहर हो या देहात हो, वो कोई भी इलाका हो, वहाँ के रहने वाले जो नौजवान हैं, भले वो मेल्स हों या फीमेल्स हों, वो सोशल मीडिया से किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट ज़रूर हैं। तो अब चूँकि जो सोशल मीडिया है वो हर घर में पहुँच चुका है, बल्कि घरों में क्या, कमरों में क्या, अब तो हमारे बेडरूम्स तक ये पहुंच चुका है, हमारे बिस्तर तक पहुंच चुका है। हमें तब तक नींद नहीं आती जब तक हम स्क्रॉलिंग कई घंटे ना कर लें, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। बाज़ नौजवान तो पूरी रात तक माअज़ल्लाह वीडियोज़ की स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। तो चूँकि जो सोशल मीडिया है इसका यलगार बहुत ज़्यादा है और सोशल मीडिया के थ्रू जो इंजेक्ट किया जा रहा है फितना वो इल्हाद है। तो इसलिए भी हमारा इसका पर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि अब ये एक बंदे तक पहुंच चुका है। पहला पॉइंट ये था कि फितनों में सबसे बड़ा फितना इल्हाद है, इस वजह से इसका मुकाबला करना ज़रूरी है। नंबर 2 ये कि वो बड़ा होने के साथ साथ अब उसकी रसाई हर शख्स तक भी तकरीबन पहुंच चुकी है। यानी आप ये देखें कि मजहबी तबकों के अंदर भी इल्हाद पहुँच चुका है। आप देखिए कि जितने भी बदमज़हब हैं ये सब जो है वो एक किस्म के मानवी एतबार से तो इल्हाद पर है ना, यानी यूँ देखा जाए तो मानवी एतबार से ये मुल्हिदीन है कि वो अपने जो हक़ को छोड़कर बातिल का रास्ता अपनाए हुए हैं, तो इस एतबार से तो उन्होंने इल्हाद को ही अपनाया हुआ है। जिस तरह आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इरशाद फरमाया ना कि मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। अब यहाँ जो मुल्हिदों से मुराद है वो इनकार खुदा करने वाले नहीं हैं, बल्कि यहाँ जो है आला हज़रत की मुराद बदमज़हब लोग हैं जो जिन्होंने हक़ का इनकार किया हुआ है, जो अहले सुन्नत व जमात से हटे हुए लोग हैं। इसी तरह जो तीसरा पॉइंट है कि हमें इल्हाद पर क्यों काम करना चाहिए, उसका तीसरा पॉइंट ये है कि तमाम मज़ाहिब के लिए ये एक चैलेंज बन चुका है। यानी जो इल्हाद है वो उसका नज़रिया बुनियादी तौर पर मज़हब का इनकार है, यानी इनकार मज़हब है। तो अब चूँकि तमाम मज़ाहिब के लिए ये चैलेंज बन चुका है और बिलखुसूस इस्लाम के लिए, क्योंकि इस्लाम ने तमाम मज़ाहिब पर गालिब रहना है, तमाम मज़ाहिब पर, तमाम दुनिया पर हुकूमत करनी है दीन इस्लाम ने, और ये इस्लाम गालिब होने के लिए ही आया है। तो
अब इस एतबार से तो इल्हाद का जो मुकाबिल है वो इस्लाम है, बल्कि बिन उमूम तौर पर तमाम मज़ाहिब भी उसके मुकाबले में खड़े हैं, लेकिन वो बिलखुसूस जो मुखालफत रखता है वो दीन इस्लाम से रखता है। तो इस्लाम के लिए, मज़हब के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है और हमारे नौजवानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। अब इससे मुराद, चैलेंज से मुराद क्या है, यानी वो हमारे ईमान के लिए चैलेंज बन चुका है, हमारे ईमान के लिए ख़तरा हो चुका है। इस वजह से इसका मुकाबला करना जो है वो बेहद ज़रूरी हो चुका है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि पहले नंबर पर यह कि सबसे बड़ा फितनों में सबसे बड़ा फितना इल्हाद है, इस वजह से इसका मुकाबला ज़रूरी है। नंबर 2 ये कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़रिए इस फितने ने अपनी रसाई तमाम नौजवानों पर, बूढ़ों पर, बच्चों तक कर ली है, इस वजह से इसका मुकाबला करना ज़रूरी हो गया, यानी हमारा दुश्मन जो है वो बड़ा मजबूत हो चुका है। नंबर 3 ये कि तमाम मज़ाहिब के लिए ये एक चैलेंज बन चुका है, ये सिर्फ दीन इस्लाम के लिए नहीं बल्कि हर मज़हब के लिए इल्हाद जो है वो एक चैलेंज है। इस वजह से आपने अगर रद्द इल्हाद पर किताबें पढ़ी हो या पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत से जो क्रिश्चियंस ऑथर्स हैं, यानी जो ईसाई मुसन्निफीन हैं, उनकी किताबें भी मिलेंगी रद्द इल्हाद के अंदर, और बड़ी बड़ी डिबेट्स भी मिलेंगी ईसाइयों की जो इल्हाद के खिलाफ कर रहे होंगे, क्योंकि जो इल्हाद का जो चैलेंज है वो तमाम मज़ाहिब आलम है, तमाम मज़ाहिब आलम उससे उसका मुकाबला है। तो इसलिए तमाम मज़ाहिब आलम ही तकरीबन इल्हाद का रद्द करते हैं, वो इल्हाद जिसमें जो इस्तिलाही माने के एतबार से है, यानी जिसमें इनकार खुदा पाया जाता है।